हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया हो। आज की बेटा क्लासेस है क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हम आपको कलन विधि से गति के समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा पहला समीकरण है गति के प्रथम समीकरण को v बराबर u प्लस ए टी के सूत्र का निगमन। ठीक है, या तो बेटा ऐसे आएगी कि समाकलन विधि से गति के समीकरण का निगमन किए, पहले का दूसरे का तीसरे का। ठीक है, या फिर ग्राफीय विधि से, जैसे कहे वैसे करेंगे। तो बेटा पहली हेडिंग है गति के प्रथम समीकरण का निगमन कलन विधि से या समाकलन विधि से। ठीक है, तो नई लाइन से लिखो। देखो, हम जानते हैं त्वरण की परिभाषा से, या हम जानते हैं तो ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है बेटा, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो हम जानते हैं त्वरण के सूत्र की सहायता से। ठीक है, क्या परिभाषा से की बात है। देखो बेटा, हमें dv का मान निकालना है, तो dv इक्वल टू ए डी टी। भाग वाले इधर गुणा में आ गए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, तो समाकलन डी ओवी इक्वल टू समाकलन ए डी टी, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, या समाकलन लिख दियो, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स पढ़ो है, निश्चित में लिमिट लगती है, अनिश्चित में लिमिट नहीं लगती है। तो थोड़ी चीज है यहाँ पे, अभी इंटर है पढ़ो, इंटर नहीं है ना, अभी समझा देंगे थोड़ा बहुत। इंटर 50 नंबर के लिए आता है, देखो 25 के अवकलन। देखो, अब बेटा समाकलन का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा करना। ठीक है, तो समाकलन मतलब छोटे से बड़ा करना, अवकलन का मतलब होता है बड़े से छोटा करना। तो हमें कर लेने दो पहले। अब बेटा लिमिट लगती है, जो निश्चित होता है उसमें लिमिट लगती है। तो ये बताओ, वस्तु पहले कौन से वेग पे स्टार्ट हो गई। यू बेटा नीचे रहेगा, कहां पे जा गई, अंतिम ओबी। ठीक है, पहले बेटा समय कहां पे स्टार्ट होगा, जीरो से, कहां पे जाएगा, टी तक। तो हमने बेटा लिमिट लगाई है यू से पी तक, यानी प्रारंभिक वेग से स्टार्ट वस्तु अंतिम वेग तक जाएगी। समय कहां से स्टार्ट होगा हर वस्तु का, जीरो से जोड़ेंगे हम समय, कहां पे जा रहे हैं हम, टी तक। ठीक है, अब आगे देखो, तो समाकलन डी ओवी यू ओवी इक्वल टू नियतांक संख्या का समाकलन नहीं होता। मतलब नियतांक बेटा कुछ चीज है जो चीज बदले ना, ठीक है, उसका समाकलन नहीं होगा। तो क्या है बेटा नियतांक ई, तो ए इक्वल टू डी टी जीरो से टी। अब बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है कि समाकलन dx बराबर x। तो बेटा यहाँ पे हटा देंगे हम, डी हट जाएगी, क्या बचेगा, वही बचेगा भाई। पर लिमिट बेटा खोलते हैं लास्ट में, पहले समाकलन को लगाएंगे सूत्र, फिर लिमिट खोलेंगे लास्ट में, इक्वल टू। तो बेटा हमने सूत्र लगा दिया, वो भी डी हट जाएगा, इस बार हट जाएगा, लिमिट लगा देंगे लगी तैसे। इधर आ जाओ, ए क्या सूत्र है, इसी के हिसाब से डी हटाए दो, काटा दो, समाकलन क्या बचा, टी जीरो से टी। ठीक है, आगे देखो बेटा, अब बेटा हम पहले सूत्र खोल लेंगे, समाकलन हटा देंगे, उसके बाद फिर लगा देंगे लिमिट। अब लिमिट खोलेंगे, तो लिमिट का रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब बेटा यहाँ जो भी लगा होगा वो आपको पहले रखना है, फिर नीचे जो भी लिखा होगा माइनस करके वो आपको लिखना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, आगे चलो, इजिकल टू ए,
बेटा यहाँ क्या है अपर लिमिट में टी, तो टी रखो है बीच यहाँ कोई बताओ ना अभी तक क्या क्या नहीं है, बस लिमिट रखी जाती है। अपर लिमिट क्या है टी माइनस फिर क्या लोअर लिमिट में जीरो। ठीक है, तो ओ बी माइनस यू इजिकल टू ए टी, ओ बी इजिकल टू बराबर यू प्लस ए। ये बेटा पहला हो गया, इसे आप कर लीजिए। ये बेटा तो देखो हेडिंग है गति के द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के सूत्र का नियम। ठीक है, काय विधि से, कलन विधि से। नई लाइन से लिखियो, देखो हम जानते हैं हम जानते हैं वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा से या सूत्र की सहायता से, एक ही बात होती है बेटा। तो वेग का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वेग का बेटा पढ़ा है आपने v इक्वल टू डी एस अपॉन डी, है कि नहीं है, देख लो तुम, हेडिंग का बोल रही है, हेडिंग के हिसाब से बेटा ds का मान निकालो, तो ds इजिकल टू ओबी डी टी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बेटा यहाँ रख लेगा चूंकि ओबी इजिकल टू बराबर u प्लस ए टी रखने पर ओबी का मान हटा के रख दो, तो ds इजिकल टू कितना है बेटा यूबी का मान u प्लस ए टी, क्या लिखा है पीछे डी टी, तो ds इजिकल टू बेटा डी टी का अंदर गुणा डी यू डी टी प्लस ए टी और डी, दिक्कत यहां तक, आगे करेंगे दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, ठीक है, बेटा लगाओ समाकलन चिन्ह है, नहीं अभी नहीं हुआ, समाकलन समाकलन ds इक्वल टू समाकलन u dt प्लस समाकलन a t और dt। ठीक है बेटा, अब इस पर लिमिट लगानी है आपको। तो बताओ वस्तु बेटा दूरी मतलब कहां पर स्टार्ट हुई वस्तु की, नहीं दूरी जीरो से, शून्य से, सही तो मानो है, कहां तक जा रहे हैं एस तक, सही है, बताना तो एस तक अनंत का भी हम गया हूं, ये जाएगा अनंत पे, अनंत पता ही ना है, अनंत तो पता ही ना, धरती को छोड़ के बाद ही पहुंच जा रहे पता ही ना। तो दूरी जो एस है, चाहे एस मान लीजिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, पता तो है ना हमें, क्वेश्चन का ये हम जीरो से जा रहे हैं 50, तो 50 है तो ये वो चीजें न्यूमेरिकल में यहाँ सिलेबस है बेटा। हाँ यू क्या है तुम्हारा, यू पर टी लगी है ना लगी, तो क्या बदले उस समय कहां से स्टार्ट हुए जीरो से टी, यहाँ भी जीरो से टी, ये बेटा लिमिट लग गई। ठीक है, आगे है देखो बेटा, अब नियतांक संख्या का समाकलन नहीं होगा, समाकलन ds इक्वल टू जीरो से s, यू बेटा क्या है नियतांक, क्यों क्या है ये प्रारंभिक वेग, डी टी जीरो से टी प्लस ए क्या है नियतांक टी डी टी। ठीक है, ये बेटा लिमिट लग गई है, नियतांक समझ आएगा ना, आए भाई नियतांक पर डी लगी हो तो सही, तो ना नियतांक डी ना नियतांक ये तो यू क्या है किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग है या ना, इन्हें हो ना हो हमेशा प्रारंभिक होगा, है तो भैया नियतांक है। ए क्या है त्वरण, कैसे बताया वस्तु का वेग बढ़े हो घटे हो, तो प्रारंभिक क्या है त्वरण भी है, सही है। अब घटेगा बढ़ेगा मगर समय पता नहीं है, समय चेंज हो, स्पीड अगर ज्यादा चलाओगे तो समय कम लगे हो, स्पीड कम करो समय
कम करो तो समय ज्यादा लगे हो, तो बदल रहे हो समय, मगर तोड़ तो है। थोड़ा काम क्या है, स्पीड कम करो ज्यादा करो, भाई कर रहे हो तो हम आओ तो हम तो हैं, हम तो रेडी हैं। जब हम परमानेंट हैं तो हम तो ये नियतांक है, मगर समय परमानेंट नहीं है। आप कोई कहेगा हाँ हमारा स्पीड कम है रही है ज्यादा रही हो, हम 1 मिनट में बी तक पहुंच रहे हैं और फिर जा रहे हैं, कैसे ऐसा हुआ? नहीं ऐसा कर, तो ये समय कम है रो ज्यादा, हमारे 1 मिनट में हमारे कैसे आ सकता है? हाँ भाई तोड़ है, हम चल रहे लो, रह गए लो, रह गए, अब नहीं चल रहे हो, कह रही है स्पीड ज्यादा कम तोड़ परमानेंट है। तो सीधी बात है कि जहाँ पे डी लगी हो उसका समाकल होगा, नहीं लगी उसका समाकल नहीं। अब बेटा लिमिट खोल दो, क्या खुलेगी? एस इजिकल टू 0 से एस, डी हटा समाकल हटा दो बस, यू क्या है बेटा, टी 0 से प्लस ए, यहाँ बेटा एक नया सूत्र है, समाकलन समाकलन एक्स डी एक्स बराबर बेटा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बटे, ये फॉर्मूला है ठीक है, 4 रुपए लिखिए, मैथमेटिक्स मिलेंगे तुम्हें, तो क्या बेटा हो जाएगा, टी स्क्वायर बटे लिमिट 0 से टी, लिमिट 0 से टी। आगे बेटा अब लिमिट खोल दो, क्या है लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इजिकल टू यू, अपर लिमिट क्या है टी, लोअर लिमिट क्या है, क्या लगाओगे टी माइनस 0, लोअर लिमिट है गई, प्लस ए, हाँ बेटा अपर लिमिट क्या है टी स्क्वायर बट्टे 2, नीचे लिखे हुए लिखे दो, सही है ताकि लिख दे नीचे है, तो कोई चीज हो भाई लिखो, माइनस रखा जाए लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बट्टे कितना है नीचे, तो एस इजिकल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बट्टे 2 हो सकता है, दो बेटा 0 हो जाएगा, खत्म कर दो, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये बेटा तुम्हारा हो गया ठीक है। दूसरा बात कर लो आराम से वेग की परिभाषा से, ठीक है, तो v बराबर डी एस बटे डी टी, ठीक है, डीएस का मान निकालना है, तो डीएस वही रहने को भागा कहाँ आया बेटा था गुणा में, तो डीएस बराबर ओवी डी टी, चूंकि v बराबर u प्लस ए टी रखने पर रख दो उठाएंगे, तो डीएस इजिकल टू v का मान कितना है v प्लस ए टी, ठीक है, और ये क्या लिखा है डी टी लिख दो, डीएस बराबर डी टी का अंदर मल्टीपल कर दो, क्या हो जाएगा यू डी टी प्लस ए टी और डी टी, यहाँ को गुणा जाएगा, इसका यहाँ भी हो गया इसका यहाँ भी हो गया। आगे लिखो ये दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, ठीक है, निश्चित निश्चित में लिमिट लगाते हैं, अनिश्चित में लिमिट ना लगाते, ज्यादा फोकस करने ना तो नहीं तक पढ़ना है, आगे पढ़ना ही ना क्वेश्चन। तो समाकलन डीएस बराबर समाकलन यू डी टी समाकलन ए टी डी टी, अब बेटा लिमिट लगाएंगे, तो वस्तु की जो दूरी स्टार्ट कहां से वही कहा था 0 से, तो 0 से कहा जाना है पता नहीं, तो एस मान लीजिए, एस माई एंड है, स्टार्टिंग 0 से एंड का है एस, अब एस से 5 किलोमीटर हो 10 हो 50 हो चाहिए भाई, हमें तो यहाँ पे सूत्र निकालने ना, सही है, नवई का खुल कर नवई का कैसे करते हो 0 से 50 0 से 100 तब देखी जाएगी। अब बेटा समय कहां स्टार्ट हो जाओ 0 से टी तक, यू क्या है यू नियतांक है, क्योंकि प्रारंभिक वेग है, वस्तु चलेगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो वेग है, तो वो नियत है परमानेंट है, तो नियतांक है उसका समाकलन नहीं होगा, प्लस ए क्या है बेटा नियतांक त्वरण है, जब वस्तु चलेगी तो उसकी गति में क्या आएगा परिवर्तन आएगा, तो पक्का त्वरण है, तो ये नियतांक है, क्या बदलेगा समय बदलेगा, अगर वस्तु की स्पीड ज्यादा हुई समय कम रही हो, स्पीड कम हुई समय ज्यादा रहे, तो खूब बदलो समय, मगर त्वरण तो नहीं बदला भाई, त्वरण तो है भाई, तुम हौले चलो चाहे तेज चलो त्वरण तो है, तो समय बेटा लिमिट का लगा 0 से टी, आगे देखो नियतांक संख्या बाहर निकाल ली हो, तो समाकलन डीएस 0 से एस लिमिट, नियतांक क्या है यू, यू बाहर निकाल दो, समाकलन dt लिमिट 0 से टी प्लस ए क्या है नियतांक भाई बाहर निकाल दो, समाकलन dt लिमिट 0 से टी। अब बेटा सूत्र खोलेंगे तो दो ही फॉर्मूला यहाँ लगेंगे,
एक तुम्हारा है डी एक्स बराबर एक्स, एक है बेटा टी स्क्वायर टी डी टी बराबर टी स्क्वायर बटे, तरीका यही है, टी मान लो एक्स मान लो वाई मान लो, मर्जी यही है। तो अब बेटा क्या देखो, मतलब हमने डी हटाए दी, समाकलन हटाए दो, ऐसे बचे। सही है, जो लिमिट लगी है लिमिट लगाए दो, ऐसी डी हटाओ समाकलन हटाए दो, क्या बचे टी बचे, लिमिट जीरो से टी कर दो। अब बेटा यहाँ सूत्र लगाएंगे, टी डी टी बराबर समाकलन टी डी टी बराबर होता है टी स्क्वायर बट्टे दो, एक्स आए तो एक्स स्क्वायर बट्टे दो, वाई आए तो वाई स्क्वायर बट्टे दो, जो भी है रूट यही है, थीटा है तो थीटा स्क्वायर बट्टे दो, लिमिट जीरो से टी। अब बेटा लिमिट खोलेंगे, ठीक है, सूत्र पे आ चुके, लिमिट वाला रूल होता है, पहले लिखता है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, यहाँ एस लगी है तो एस लिख दो, माइनस क्या लगी है जीरो जीरो लिख दो, यहाँ ओनली ऐसे ही है ताकि लगे, अगर यहाँ बच्चे हो तो बच्चे लगाने पड़ेगा, सही है, कॉस हो तो कॉस लगाने पड़ेगा, अगर ऐसे ही ऐसे है तो ओनली ऐसे लिख देंगे, बराबर यू, अब यहाँ लिमिट क्या है टी, और यहाँ क्या है ओनली टी है, तो क्या लिख देंगे टी माइनस जीरो, यहाँ टी है, अगर यहाँ कुछ भी हो बे नहीं रखा जाएगा, तो टी माइनस जीरो बराबर ए, या क्या बेटा टी स्क्वायर बट्टे दो, और लिमिट का है टी, तो टी की जगह टी रखे दो, टी स्क्वायर बट्टे दो, दो नीचे है तो दो लिखे दो, ना कोई दिक्कत ही ना, माइनस पे क्या है लिमिट, लोअर लिमिट क्या है जीरो, जीरो का लगी जगह लगी उसके, तो जीरो स्क्वायर बट्टे नीचे का लिखे दो, दो लिखे दो, सही है। अब बेटा जीरो कोई मान है नहीं, खत्म कर दो, तो एस बराबर यू टी प्लस एक टी स्क्वायर बट्टे दो, अब बेटा लिख देंगे एस बराबर यू टी प्लस एक बट्टे दो ए टी स्क्वायर, यही निकल करना, ठीक है। नंबर 3 डाल लो, देखो हम जानते हैं, हम जानते हैं त्वरण की परिभाषा से, हम जानते हैं त्वरण की परिभाषा से या सूत्र की सहायता से, क्या है बेटा ए इक्वल टू डी वी अपॉन, ठीक है, तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस बट्टे डी टी कर सकता है, सॉरी कर सकता है, ए बराबर डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, बताओ, देखो कैसे आएगी, सही होनी चाहिए बस, तो तुम्हारी इच्छा खिला सकता है हम, लंगे तो रूल होनी चाहिए, सही कर लाए गलत आए सही लाए, परंतु डी एस बट्टे डी टी किसके बराबर होता है, वी के, ठीक है, तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस इंटू डी, तो बेटा हम कैसे गुणा कर लेंगे, हम ओबी को मान निकाल रहे हैं, तो ओबी डी वी बराबर ए डी एस, यहाँ तो बताओ कितनी दिक्कत है, हमने ऊपर नीचे डीएस का गुणा कर दिया, क्या दिक्कत है, कट जाए वो तो, सही है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कटे के भी आना चाहिए, सही है, क्या दिक्कत है, तो हमने गुणा कर दिया, लिख दिया, अब ये डीएस कर दो डी टी भी कर दो, लिखो डीएस और डी टी किसके बराबर होता है, ओबी के बराबर होता है, तो जो टैका रख देंगे ओबी, हमें ओबी डीवी का मान चाहिए, तो लिखा है भाग हम पाए गए थे गुणा में, तो ओबी डीवी बराबर ए डी एस, आगे लिखेंगे दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, ठीक है, देखो बेटा, तो समाकलन ओबी डीवी इक्वल टू समाकलन ए डी एस, बेटा लिमिट लगेगी, तो इतने लिमिट का ही लगेगी, दे गए ना, बदले हो ना बदले हो, बदलेगा, कहाँ से स्टार्ट हुए हो, यू से कहाँ तक आए हो ओबी तक, कितने का बदले हो, बीस बदलेगी, कहाँ से स्टार्ट हो गई जीरो से, कहाँ तक आ गई एस तक, भाई सूत्र भी तो मैंने लिखाया था कि एक्स और डी एक्स बराबर, तरीका वही है, एक्स स्क्वायर बटे लगाए भैया, क्या बेटा हो जाएगा
वी स्क्वायर बट्टे 2, लिमिट यू से वी, यू से वी इजकल टू, गाड़ी कर देना, ठीक है। ए बाहर निकाल तो क्या बचेगा मेरे अंदर, इतना काम करते ही है, समझ लियो। नियतांक है बाहर निकालते ही, सूत्र खोल दो, काट कर लिमिट बेटा खोल दो। अपर लिमिट क्या है, वी स्क्वायर बट्टे नीचे क्या है 2, 2 लिख दो, माइनस लोअर लिमिट क्या है, यू स्क्वायर बट्टे नीचे कितने हैं 2, 2 रख दो, इक्वल टू ए एस माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा एलसीएम कितना आएगा 2, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ए एस, तो वी स्क्वायर बराबर 2 ए एस भाग बाय गुणा में, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ठीक है।